जय महाकाली, जय महाराज, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। मैं आज आपको दक्षिणावर्ती शंख कल्प के कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसको आप करते हैं तो बहुत उत्तम चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, लक्ष्मी की स्थिरता आपको प्राप्त होने वाली। लेकिन उस सबसे पहले मैं आज आपको एक विशेष चीज़ बताऊं कुंडली विश्लेषण को लेकर के। व्यर्थ में लोग बहुत मैसेज करते हैं। मुझे कल एक महात्मा कौन है मुझे नहीं पता, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे यक्षिणी साधना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैंने यक्षिणी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, आपने देखा? बोला मैंने नहीं देखा। अरे भाई तो देख यार, मैंने किस लिए वीडियो बना रखे हुए हैं? व्यर्थ में आप मुझे टाइम पास कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। हमारे पास में निश्चित लिमिटेड समय है हमारे पास में। बहुत सा लोगों की कॉल आती है, मैं उनकी कॉल नहीं उठा पाता हूं। अगर आपको मैसेज में टाइम दे रहा हूं, अगर आपकी कॉल सिलेक्ट की है आपसे बात करने के लिए, तो कुछ ठीक बात कीजिए ना। सबसे पहले अगर कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, उसका शुल्क बिल्कुल एकदम ओपन है, ठीक है? आपको बता देता हूँ पहले मैं। 1100 रुपये सामान्य विश्लेषण, 1500 रुपये वृहत विश्लेषण, 2100 रुपये ऑरा स्कैनिंग, ठीक है? यह चार्ज है। अगर आप ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, अपने दाहिने हाथ की हथेली की स्पष्ट फोटो, अपने शरीर की पूरी फोटो आप भेज दीजिए। कपड़े सही से पहने होने चाहिए, आपके सर पे कोई टोपी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में कोई रत्न नहीं होना चाहिए, आपके गले में कोई ताबीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की फ़ोटो आप भेज देंगे। दूसरी चीज़, जो कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है उनको अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, इतना उपरोक्त भेज करके, शुल्क भेज करके, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट में भेज दीजिए। उसके बाद मैसेज कर दीजिए आपका कुंडली विश्लेषण 5 से 6 घंटे के बाद, ऑरा स्कैनिंग 10 से 12 घंटे के बाद करके आपको सूचना दी जाएगी और आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कब हमसे बात कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हों आप लिख कर बैठिए, हमसे बात करने का समय आएगा, विस्तृत जानकारी आपको कॉल पर दे दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ मैंने स्पष्ट समझा दी होगी। अब आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, व्यर्थ में परेशान मत कीजिएगा, ठीक है? कोई बहुत गहरा सवाल हो जिसको लगता है कि सार्वभौमिक सवाल है ये, सभी के लिए इसमें आसानी होगी, सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, वो सवाल के लिए फ़ोन कर सकते हैं हमें, ठीक है? अब आपको हम दक्षिणावर्ती शंख का कल्प प्रयोग बताते हैं। साधकों, ये तो संसार में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, तांत्रिक ग्रंथ हैं, उन सभी में लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ ना कुछ प्रयोग दिए गए हैं, जिसमें श्री यंत्र मान सकते हैं, कनक धारा प्रयोग है, छोटे अघोर लक्ष्मी है, स्थिर लक्ष्मी है, अटूट लक्ष्मी है, भैरव लक्ष्मी है ना, कुबेर लक्ष्मी है, लक्ष्मी कुबेर हैं। उसमें से एक बहुत ही धन प्रदायक प्रयोग है दक्षिणावर्ती शंख का कल्प प्रयोग, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है या हो ही नहीं सकती है। मैं त्रिकाल इस त्रैलोक्य में भी इसकी तुलना किसी से नहीं करूंगा। बहुत विस्तृत प्रयोग है। मैंने इस पर एक छोटी सी साधना दी भी हुई है, सी प्रयोग और स्थिर लक्ष्मी प्रयोग में, परंतु वह सी लघु है, वो विस्तृत नहीं है। आज मैं उसकी जानकारी देने वाला हूँ आपको। देखिए, इसकी पीछे जो कथानक है, समुद्र मंथन जब हुआ उसमें 14 रत्न निकले, भगवती लक्ष्मी का जन्म हुआ, साथ ही दक्षिणावर्ती शंख का भी जन्म समुद्र से ही हुआ, इसीलिए इसे लक्ष्मी का सहोदर भाई माना जाता है, ठीक है? मूलतः समुद्र में जितने भी शंख पाए जाते हैं ये वामवर्त होते हैं, परंतु यह प्रकृति का चमत्कार ही है ऐसे दक्षिणामुखी शंख का, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में ऐसा मंत्र, यंत्र, सिद्ध शंख, दक्षिणावर्ती शंख स्थापित हो जाए, आर्थिक दृष्टि से कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। साधकों, भारतवर्ष के तंत्र और मंत्र ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग भरे पड़े हैं, परंतु दक्षिणावर्ती शंख का कल्प प्रयोग लगभग गोपनीय रहा है और मैं इसे आज ओपन नहीं करने वाला हूँ। मैं इसे गोपनीय तरह से बताऊंगा, परंतु सारी चर्चाएं आपके सामने कर दूंगा। जो इस प्रयोग को करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। ध्यान रखें, इसमें एक चीज़ प्रारंभिक रहेगी, कुंडली विश्लेषण आपको करवाना ही होगा, क्योंकि अगर आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे तो हम आपके आधार पर शंख प्रयोग की विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए, ठीक है? व्यर्थ में मैसेज मत कीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में ग्रंथों में जो उल्लेख है उसकी जानकारी भी देता हूँ। लक्ष्मी को प्राप्त, देखिए पुलस्त्य संहिता अगर आप पढ़ेंगे महर्षि पुलस्त्य जी की, उसमें आपको उसकी जानकारी मिलेगी। लक्ष्मी को प्राप्त करना और उसे स्थायी रूप से घर पे निवास देने का एकमात्र प्रयोग है दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग, जो अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है। इसके माध्यम से ऋण, दरिद्रता और अभाव मिट जाता है तथा सभी दृष्टियों से पूर्णतः और संपन्नता आ जाती है। अब भागवत शंकराचार्य जी ने भी इसके ऊपर कुछ वाक्य कहे हैं, वो बता देता हूँ। यदि दक्षिणावर्ती शंख कल्प मिल जाए और इस व्यक्ति को प्रयोग संपन्न नहीं करे तो भी वास्तव में अभागा ही कहा जाएगा। यह तो जीवन का सौभाग्य है, सत्कर्मों का उदय है, लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है दक्षिणावर्ती शंख का कल्प प्रयोग। महर्षि मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में भी एक श्लोक के माध्यम से कहा है, मैं उसको गूढ़ बता देता हूँ आपको। भगवती लक्ष्मी के सभी प्रयोगों में दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग उज्ज्वल रत्नों का सागर है।
गौरक्ष संहिता अगर आप पढ़े होगा, किसी ने भी पढ़ा होगा, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग श्रेष्ठ तांत्रिकी प्रयोग भी है, जिसका प्रयोग तुरंत और अचूक होता है। मैंने इस प्रयोग को किया है और अपने शिष्यों को संपन्न करवाया है। हर बार मुझे इसके द्वारा पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है। महर्षि विश्वामित्र भी विश्वामित्र संहिता में लिखते हैं, ये तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्मी से संबंधित सभी प्रयोग संपन्न किए, पर दक्षिणावर्ती शंख का कल्प प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से सफलतादायक है, अपने आप में अद्वितीय है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। लक्ष्मी संहिता से भी इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग सभी प्रकार से दरिद्रता, सुख, दैन्य और अभाव को मिटाने में समर्थ है। यह जीवन से आश्चर्यजनक रूप से दरिद्रता को मिटाता है, धन प्रदान करने में पूर्ण सफलता प्रदान करता है। यह एकमात्र प्रयोग है जो आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्रदान करता है, लक्ष्मी के आवाहन कराता है, लक्ष्मी को स्थिर करता है। देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसके बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा दूसरा चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर भी इसकी जानकारी हम देंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अभी हम तांत्रिकी प्रयोग बता रहे हैं, इसलिए तांत्रिक तक ही सीमित रखना हमारे लिए उचित होगा। धार्मिक दृष्टि से भी इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग बताए गए हैं। हम आपको अब इसकी साधना अनुष्ठान के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, शंख के 3 भेद भी हैं, मैं बताऊं आपको। उत्तम, जिस शंख में आधा किलो या उससे अधिक पानी समा जाए उससे उत्तम कोटि का दक्षिणावर्ती शंख कहा गया है। जिसमें आधा किलो के लगभग पानी आ सके उसे मध्यम स्वर का, मध्यम स्तर का दक्षिणावर्ती शंख कहा गया है। सामान्य, इसमें छोटे शंख सामान्य दक्षिणावर्ती शंख कहलाते हैं। विशेषकर आर्थिक व्यापारिक उन्नति के प्रयोग में मध्यम या उत्तम स्तर का दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग में लाना चाहिए। अभी हमने एक को सामग्री भेजी हुई है, उनको मैंने उत्तम स्थिति का दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग करवाया है, ठीक है। प्रयोग है, कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। इस प्रयोग में धन त्रयोदशी के दिन, ठीक है, यह शंख लक्ष्मी प्राप्ति का आर्थिक उन्नति व्यापारिक वृद्धि में विशेष सहायक है, ठीक है। तो धन त्रयोदशी के दिन या किसी भी बुधवार को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, व्हाइट वस्त्र हो तो बहुत उत्तम रहेगा, या हल्के हरापन भी तो भी चलेगा, ठीक है। अपने सामने शंख को रखना है, उस पर केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। इसके बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको नहीं बताने वाला हूँ मैं, मंत्र उसी व्यक्ति को बताऊँगा। मंत्र बहुत गुप्त है, मैं इसको गोपनीय ही रखना चाहता हूँ, सभी के सामने विस्तृत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ओपन कर देने से लोग प्रयोग तो करते नहीं हैं, उसका अनादर और कर देते हैं, ठीक है। प्रयोग उसी को बताऊंगा जो विश्लेषण कराएगा, विश्लेषण के आधार पर सामग्री आदि जानकारी लेगा, और हमें लगता होगा कि उसके लिए आवश्यक है प्रयोग, तो हम उसको बिल्कुल ही निःशुल्क रूप से साधना प्रदान करेंगे। साधना का कोई शुल्क उससे नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। इस मंत्र को पढ़ते जाना है। मंत्र मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। मंत्र को पढ़ना है, चावल के कुछ दाने इसके मुंह में डालते रहना है, लगभग 2 घंटे तक इस मंत्र को जाप करना है। इसमें संख्या निर्धारित नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं कि कितने मंत्र जाप हों, इतना ही पर्याप्त है कि लगभग 2 घंटे तक कोई भी व्यक्ति या महिला उपरोक्त मंत्र को पढ़ते हुए सामने रखे सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य दक्षिणावर्ती शंख के मुँह में दाना डालते जाए। जब मुँह चावलों से भर जाए तब मंत्र प्रयोग बंद कर दे और चावल के दानों के साथ इस शंख को लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दे, कारखाने में रख दे, फैक्ट्री में रख दे, व्यापारिक स्थल पर रख दे। यह सौभाग्यशाली शंख वहाँ जब तक रहेगा तब तक उसके जीवन में निरंतर आर्थिक व्यापारिक उन्नति होती ही रहेगी। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रयोग करने पर शीघ्र ही व्यक्ति कर्जे से मुक्ति पा लेता है और सभी दृष्टियों से उन्नति करता हुआ पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त करता है। दीपावली के दिन भी इस शंख का पूजन किया जा सकता है। जिस प्रकार लक्ष्मी पूजा होती है उसी प्रकार इसका पूजन किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह शंख अत्यधिक महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं प्रभावयुक्त है। ऐसे बिरले ही सौभाग्यशाली होंगे जिनके घर में इस प्रकार का दुर्लभ महत्वपूर्ण शंख पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का शंख तभी सफलता देने वाला हो सकता है जब वह प्राण संजीवनी क्रिया से मुक्त हो और उससे सिक्त हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। वस्तुतः यह शंख प्रत्येक साधु सन्यासी और गृहस्थों के लिए उपयोगी है। मैंने इस पर कई प्रयोग संपन्न किए हैं, आगे भी करता रहूँगा, जिनमें से एक प्रयोग मैं आपको आज दे रहा हूँ, ठीक है। एक और प्रयोग है, हालांकि उस प्रयोग को मैं किसी और दिन दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यह कल्प प्रयोग जो भी करना चाह रहा है, जो भी हमसे मार्गदर्शन लेना चाह रहा है, हमसे संपर्क कर सकता है। बस परेशान करने के उद्देश्य से मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मिलना चाहिए, आप व्हाट्सएप में प्रश्न पूछ लीजिए, आपको एक दिन के अंदर अंदर उत्तर मिल जाएगा, है ना। अब
आप कॉल करके उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे तो वो थोड़ा सा निराशाजनक रहता है कि अगर आपका समय दिया है तो समय में थोड़ा सा इच्छित और सार्वभौमिक प्रश्न पूछे, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी हम लोगों को भी दे पाएँ, आपको भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया है। अपने लिए कुछ भी पूछने लगते हैं लोग। चलिए, जैसा सबकी इच्छाएं, आज इस प्रयोग को देने के बाद आप सभी से विदा मांग रहा हूँ। जय महाकाली, जय भारत, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।